हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच के ई सुपीरियर। ठीक है, आज हम अपने लेसन नंबर 37 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक है। आज हम सीखेंगे अरे कमांड, रोटेट एंड स्ट्रेच कमांड्स इन ऑटोकैड। ठीक है, ये तीनों कमांड्स अपनी एक जगह पे महारत रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, हम दोबारा फिर से स्टेट्स बना लेंगे। ठीक है, पहला तो मेरी बात आपसे ये है कि रोटेट कमांड किसी काम आती है। रोटेट कमांड किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे मुख्तलिफ एंगल्स में रोटेट करने के काम आती है। ठीक है, जबकि जो उनकी स्ट्रेच कमांड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के काम आती है। मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा, ये नॉर्मल कमांड्स हैं। लेकिन जो हमारी आज टॉपिक की जो उनकी ग्रेड कमांड है वो हमारी जो ग्रेड कमांड है इस टॉपिक की, वो हमारी है अरे कमांड। अरे कमांड जो उनसी है वो बिल्कुल आपको, अगर आपने कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि अरे कमांड किस चीज़ काम आती है। हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं एज अ मोर देन 1 डिजिट्स। ठीक है, यानी एक रे की पूरी एक ट्रे बना लेते हैं, उसके अंदर हम 1 डिजिट करके अपना पूरा सेट बनाकर सेव करते हैं। दूसरे अल्फाजों में लड़ी होती है, हम एक पूरी लड़ी बना लेते हैं। यहाँ ऑटोकैड में हम एक काम करेंगे, अरे से पूरी एक लड़ी बनाएंगे। अरे ऑटोकैड के अंदर कोई भी टेबल के इर्द गिर्द हमने चेयर्स लगानी है, उन चेयर्स को लगाने के काम आएगा। किसी भी सर्कल के इर्द गिर्द चेयर्स लगानी है, हमने कोई भी सर्कल के इर्द गिर्द कोई चीज़ लगानी है या कुछ भी करना है, उसके लिए हमें ये जो है अरे कमांड बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। सो हम बगैर वक्त ज़ाया किए पहले रोटेट और स्ट्रेच कमांड कवर कर लें, फिर पूरा लेक्चर हम अरे कमांड पर खर्च करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ रोटेट कमांड के लिए, ताकि हमें सही तरीके समझ आए। ये मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। रोटेट कमांड यहाँ से क्या, मॉडिफाई में जाएँ। मॉडिफाई में ये देखें, मूव के नीचे रोटेट कमांड है, ये रही। अब जैसे रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को कहेगा। आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, वो आपसे बेस पॉइंट मांगेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मॉडिफाई के तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं बेस पॉइंट मांगते हैं। तो मैं इसका ये बेस पॉइंट देता हूँ और ऑर्थो में ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप देखें, आप इसे किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। देखें ये रोटेट हो रहा है। इसके अलावा वो आपको यहाँ पर साइड पर एंगल भी स्पेसिफाई करवा रहा है। आप चाहें तो वो एंगल आप यहाँ से भी उसे दे सकते हैं, और अगर आप इसे खुद रोटेट करवाना चाहें तो खुद भी करवा सकते हैं। देखें, इसे मैं कहीं पर भी रोटेट कर सकता हूँ। देखें ये रेक्टेंगल यहाँ रोटेट हो गया। ठीक है, ये रोटेशन के काम होगा। उसके बाद अगर आपने 90 के मल्टीपल्स के अंदर आपने इसे रोटेट करना है तो उसके लिए आप इसके लिए आर्थो कमांड यूज़ करेंगे। ऑन होनी चाहिए आपकी आर्थो कमांड। ठीक है, जैसे मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ आर्थो कमांड को। रोटेट की शॉर्टकट की है RO, एंटर करें अपने कीबोर्ड से, RO एंटर, रोटेट कमांड ये रहा। अभी देखिएगा ये यहाँ 90 के एंगल्स पर ही इसे पेस्ट करने देगा, उसके अलावा नहीं करेगा। ये देखें, आप इस तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कमांड का मेजॉरिटी काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे अपनी स्ट्रेच कमांड की तरफ बढ़ते हैं। इसी के अंदर हम स्ट्रेच से कर लेंगे। स्ट्रेच कमांड किस चीज़ काम आती है, ये रही स्ट्रेच कमांड। मॉडिफाई के अंदर यहाँ पर स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड आपको कहेगी पहले सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपसे बेस पॉइंट मांगेगी। बेस पॉइंट को ओहो आर्थो कमांड ऑफ करो, एक मिनट। ये देखिए, स्ट्रेच कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के काम आती है। देखें, मैं इसे खींच रहा हूँ, किसी भी एंगल से खींच कर छोटा बड़ा या किसी भी तरह मैं कर सकता हूँ। तो कुछ चंद इसमें इमेजेस बन जाती हैं। देखें ज़रा, अगर नीचे भी वो रहता रेक्टेंगल और ऊपर भी रहता, जैसे मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेच की शॉर्टकट की है S, एंटर। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और देखें, ओहो S, एंटर, नहीं थोड़ी गलती होगी। तो ये देखें, मैं S एंटर करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। इसने कहा मुझे ऑब्जेक्ट से S सिलेक्ट करें। तो ये देखें, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, छोटा बड़ा, यानी जो भी आपने अपने हिसाब से करना है। स्ट्रेच कमांड इस के काम आती है। तो मैंने आपको ये करके दिखाई, तो मैं आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी स्ट्रेच कमांड और मूव कमांड और रोटेट कमांड किस चीज़ के काम आती हैं। ठीक है, तो ये ओवर हो गया। अब हम फर्दर अपने फाइनली अरे कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जो इसके लिए हमने पूरा लेक्चर बचाया है। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा मेरा सर्कल, ये ड्रा कर लिया। एक मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। और अब हम जाते हैं मॉडिफाई में जाएं। ये रही ये रे कमांड, रेक्टेंगल, ये तीन इसकी टाइप्स हैं। रे कमांड की हम तीनों की तीनों आज पढ़ेंगे। पहले मैं कर रहा हूँ पाथ से। पाथ की जो सी टाइप है उसमें आपसे सबसे पहले मांगेगा ऑब्जेक्ट।
सेलेक्ट करें। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंटर करता हूँ। अब वो आपसे पूछेगा कोई कर्व पाथ हमेशा ये जो सा ये कमांड होगी हमेशा किसी कर्व एरिया पे होगी, या तो किसी आर्क पे आप इसे ये यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी सर्कल पर। अगर आप रेक्टेंगल कमांड यहाँ पे यूज़ कर रेक्टेंगल बनाया होगा और आप ये पाथ कमांड के साथ रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो वो इसे सिलेक्ट होने नहीं देगा, क्योंकि नीचे देखिए उसने साफ साफ लिखा है सिलेक्ट कर्व पाथ। तो ये कर्व पाथ है, ये इसने एक अरे ने इसके इर्द गिर्द 4 चीज़ें घुमा दी हैं, यानी कि इसके इर्द गिर्द ये यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रही होगी जो इस तरफ इशारा करिए। आप जैसे एरो क्लिक करेंगे तो इसे मूव करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा फिर ये देखिए इस हिसाब से आपने जो से सिलेक्ट कर सकते हैं बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस आए, ठीक है, कम आए। आप इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये ख़त्म होता जाएगा, वापस इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ज़्यादा होते जाएंगे। देखिए इस तरफ वापस ही जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से भी बन जाएंगे। ये देखें, वाह, एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन गया, सन टाइप डिज़ाइन बन गया, ठीक है। तो इसने रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल्स डाल दिए। तो आप इस तरह से इस कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड ओवर हो जाएगी और ये आपका बन चुका है। ये पूरी एक ही सिंबल बना है, अगर आप इसे डिलीट करेंगे तो ये इकट्ठा डिलीट होगा, ठीक है। एसोसिएटिव टू, सॉरी, इसे मैं यहाँ ले जाता हूँ, बहुत अच्छा प्यारा बना है। ये रेक्टेंगल जो सा है इसे यहाँ लेके आता हूँ। हाउएवर ये एक सर्कल है, मैं अब इसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल्स उनसे ड्रा करना चाह रहा हूँ। वो ही कमांड जो थी हमारी वो होगी, वो रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर के अंदर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। चलिए काम करते हैं। इस सर्कल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मेरे मुंह से रेक्टेंगल रखना बार बार निकल रहा है। मैं स्क्वायर में ड्रा करता हूँ। आपको याद होगा हमने रेक्टेंगल कमांड सीखी थी। मैं 4 फीट कोमा दे रहा हूँ एक्स एक्सिस के लिए, 4 फीट वाई एक्सिस। ये मैंने एक बनाया है। एम एंटर करता हूँ, मूव कमांड, इसे मैं अपने पास यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर 1 फीट कोमा 1 फीट, एंटर। ये मैंने एक ड्रा किया। अब मैं कह रहा हूँ यही रेक्टेंगल जो सॉरी स्क्वायर इसके इर्द गिर्द आ जाए। हमने एक चेयर बनाई है, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मॉडिफाई में जाऊँगा। इसको पहले मैं अन करूँ, ये रे कमांड में हम पोलर कमांड के सीखे। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो कमांड है रे कमांड के अंदर वो है पोलर कमांड। पोलर कमांड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कॉमन कमांड है, ये यूज़ होने वाली है, ठीक है। यानी कॉमन कमांड समझ लें, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सिंपली पिछले में सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपसे उसने आपसे मांगा था कोई कर्व एरिया के कोई कर्व हो, यानी कि स्क्वायर या सॉरी सर्कल या आर्क। ये आपसे सेंटर पॉइंट मांग रहा है किसी भी चीज़ का। सेंटर पॉइंट आप देंगे तो इसे सेंटर पॉइंट के हिसाब से आपको ये देखें ये पेस्ट कर दिए। आपको एक बॉक्स पे ये नज़र आ रहा होगा, ये इसको आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ से आप वही कॉपी है। आप इसके अंदर ज़्यादा या कमी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे करके एंटर करता हूँ मैं। ये देखिए इसने इसके इर्द गिर्द लगा दिया। जितना डिफरेंस इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है उस हिसाब से इसने सारा बनाया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको रे कमांड अच्छी लग रही होगी, समझ आ रही होगी रे कमांड के बारे में। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं किसी भी इस पर सिलेक्ट करता हूँ, इसने इस सर्कल में से डाला हुआ है। ये देखें एक लाइन आर्क लगी है, इसे डिलीट करता हूँ, होल डिलीट होगा, ठीक है। ठीक हो गया, ये हो गया ओवर। अब हम आगे सीखते हैं। सी एंटर कर लेता हूँ, सर्कल से चेक करते हैं। ये आ गया एक, मैंने एक छोटा सर्कल बनाया, इसी को यूज़ करूँगा मैं। हाँ, इसको रहने देते हैं। ये रहा मॉडिफाई में फाइनली रेक्टेंगल अरे किस चीज़ से काम आती है। रेक्टेंगल अरे ली, इसे सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब आप देखिए रेक्टेंगल कमांड दर हकीकत आपको एक रेक्टेंगल में जो सा यानी बॉक्सेस में आपको ये जो सी है प्रोवाइड करती है। ये दर हकीकत बाद में जब हम स्कीमिंग करने आते हैं ना, अपनी प्लान्स की स्कीमिंग करने आते हैं, जैसे कि फर्स्ट कर लें ये एक जो सा एक प्लॉट है, तो आपने यहाँ पे सेट करना है कि यहाँ पे इतने प्लॉट्स आएंगे, तो ये उस चीज़ के काम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चंद बटन नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये वाला जो बटन आप यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करते हुए आप जितना ऊपर जाएंगे, ये जितना करेंगे ऊपर जाते जाएंगे, ये उतनी ज़्यादा यहाँ पे पेस्ट कर देगा। इसी तरह आपको ओहो यहाँ पर एक ये बटन नज़र आ रहा होगा, इससे आप करेंगे तो ये आप इस तरफ की ओर इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये देखें
इस तरह से आप बहुत सारे सर्कल जो से हैं क्रिएट कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल्स आपको ये तरीके में रेक्टेंगल्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी जो हमने आपको सिखाया। मैंने अरे कमांड एंटर करता हूँ, इसे मैं एग्जिट किया, ये सब कुछ एक ही है। एंटर होने के बाद भी जब आपका ओवर हो जाए कमांड, आप यहाँ से फिर भी इसे क्लिक करके ये बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। मैंने एक लाइन बढ़ा ली है इसकी। सो ओवरऑल ये मैंने आपको एक बना के दिखाई मैं, ठीक है। अरे कमांड की शॉर्टकट की जोन सी है उसको करने से पहले मैं एक यहाँ पे एक सर्कल यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। ये AR इसकी शॉर्टकट की है। ये पोलर ए आपको देगा लेकर, कि मैंने कहा था कॉमनली सॉरी यहाँ से आपसे 3 ऑप्शन मांगेगा। ये मैं अगेन करता हूँ, AR इसकी शॉर्टकट की है। AR अपने कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आपसे पूछेगा रेक्टेंगल करना है, रेक्टेंगुलर, पाथ या पोलर। मैं कर रहा हूँ, मैंने पोलर करनी है, ठीक है। पोलरली मैं इसका जो सा है सेंटर उसे मैं स्पेसिफाई करवाऊंगा। इसके इर्द गिर्द देखो चेयर्स आ गई, इसको मैं पकड़ के आपको मैंने वही आपको तरीका सिखाया हुआ है जब मैंने ये सिखाई है। इस तरफ जाएंगे तो कम होती जाएंगी, उस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आज आपको अरे कमांड, मूव और स्ट्रेच कमांड अच्छी तरह समझ आई हो और आप एबल हो चुके हो इनसे गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो आप खेलें कूदें इन कमांड्स के साथ, यानी आपको इसको अपनी फिंगरप्रिंट्स पे ले गए हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।